जाएंगे 2 मिनट। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं जानकारी दूं, आज जो सुबह की पहली लिस्ट आई है 61 मामले सामने आए, यानी बहुत सबसे कम आंकड़ा आज का कहा जा सकता है कोरोना पॉजिटिव को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए लगातार ब्लैक फंगस जो है वो यहाँ पर लोगों को शिकार बना रहा है। हालांकि अब तक 4 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हो गई है, 5 नए मामले आए हैं, 23 से ज्यादा मामले जो है वो चिन्हित किए जा चुके हैं। ऐसे में अब प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने चुनौती आ खड़ी हुई है। क्या कारण ये है कि आप देखिए कि जिस तरह से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया उसके बाद से कहीं ना कहीं चिंता जो है वो सरकार के सामने थी और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से ब्लैक फंगस के खिलाफ यहाँ पर जंग की मैदान के कह सकते हैं कि उस तरह से उतर कर काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं लगातार। देखिए अब एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, काढ़ा पिलाया जा रहा है आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा, विप्र फाउंडेशन यहाँ पर मदद पर जुड़ा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बैंक यहाँ पर शुरू की गई है, किस तरह शुरू की है उस पर बातचीत करता हूँ। सर, ऑक्सीजन बैंक आप लोगों ने शुरू की है, काढ़ा पिला रहे लोगों के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब लोगों के बीच ग्रामीण इलाकों में मदद की जरूरत पड़ रही है, क्या कह रहे हैं? हम पूरे भारतवर्ष में अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आज विप्र फाउंडेशन ने पूरे भारतवर्ष में 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, तो सब जगह हमने निःशुल्क बैंक भी चालू की है। कोई भी मरीज जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है वो विप्र फाउंडेशन के कार्यालय में संपर्क करके इस मशीन का उपयोग कर सकता है। कहीं ना कहीं कर सकते हैं, पूरे जोन में किया जा रहा है सर, आसपास के संभाग जिलों में भी आप लोग पहुंच रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, एक जोन पूरा बांटा गया है, किस तरह से? देखिए, सामाजिक संगठन का मूल काम समाज की सेवा करना है। विप्र फाउंडेशन इसमें अग्रणी हस्ताक्षर के रूप में आया है। आज जब पूरे समाज को स्वास्थ्य रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हमारे जोन में 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने बांट दिए हैं समाज के हित में। और हमारे जिलाध्यक्ष जी बीकानेर के काढ़ा वितरण कार्यक्रम पिछले 1 साल से चला रहे हैं ताकि नागरिक की इम्यूनिटी कमजोर नहीं हो। चाहे हमने मास्क बांटे, हम सामाजिक सरोकार जुड़े हुए काम विप्र फाउंडेशन कर रहा है। आने वाले दिनों में हम समाज के लिए तत्पर रहेंगे, यही हमारा कहना है। आयुर्वेदिक विभाग से आप लोग हैं लगातार जनता के बीच में, आयुर्वेदिक विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग भी पहली पंक्ति में काम कर रहे हैं? देखिए, बीकानेर में विप्र फाउंडेशन और कई और भी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ काम कर रही है। आयुर्वेद विभाग और अन्य कई संस्थाओं के द्वारा बीकानेर में वार्ड वाइज ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। जैसे कि सरकारी गाइडलाइन है कि मास्क लगाए, घर से बाहर न निकले, इसी सिद्धांत पर आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर्य से विकार प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा करना। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए हमारा जो काढ़ा है वो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। कहीं ना कहीं देखिए आशीष, लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला। हालांकि देखिए जिस तरह की बात स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की जा रही है, लगातार जिला कलेक्टर नमित मेहता जो है इन तमाम चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ब्लैक फंगस जानलेवा हुआ है, बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, यानी तीसरी लहर को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से सिस्टम जो है वो अलर्ट यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि देखिए जो लोग यहाँ पर समाज सेविक तौर पर है वो लगातार जन जागरण अभियान जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे, आप लोग भी अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ब्लैक फंगस को लेकर भी जागरूकता कर रहे हैं? जी हरिओम। ब्लैक फंगस हो चाहे कोई भी बीमारी हो, सृष्टि के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। विप्र एक ऐसी जाति है, ऐसा समाज का अंग है जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में लेकर के चल रहा है। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे मास्क वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे काढ़ा वितरण का कार्यक्रम हो, इस सृष्टि पे रहने वाले सभी बंधुओं के लिए विप्र फाउंडेशन तत्पर होकर के कार्य कर रहा है। चाहे महिला टीम हो, चाहे हमारे दीपक जी हो, राष्ट्रीय महासचिव, चाहे राजकुमार जी हो, सभी के सभी इस तत्परता से कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि बीकानेर में आज बीमारी कम होती जा रही है। देखिए आशीष, बीमारी कम हो रही है लगातार यहाँ पर लोग कह रहे हैं, लेकिन जरूरत है फिलहाल इस पूरे मसले को अगर समझना चाहे, जागरूकता को इसी तरह से कायम रखने की, सरकार की गाइडलाइन की पालन करने की। लगातार जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 8 तारीख तक लॉकडाउन है, लेकिन आप मास्क मत हटाइए, पूरी तरह से जागरूक रहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अब इंतजार रहेगा किस तरह से अनलॉक शुरू हो और अनलॉक में आंकड़ों के गिरावट के साथ साथ किस तरह की छूट दी जाती है, उस पर भी लोगों को इंतजार और नजर बनी हुई है। जी आशीष। बिल्कुल रौनक, और भी बात करेंगे, लेकिन अविनाश जगनावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उदयपुर में क्या